फोकस रखिएगा आज के सेशन में। सवाल जवाब आखिर में करेंगे। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी मेरा नाम सुहेल कयूम है और मैं एक वर्डप्रेस वेब डेवलपर हूँ। और एलडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म से हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे किस तरह से आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। चाहे फिर वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ब्लॉग वेबसाइट हो, बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो जी। तो आज हमारा एक डिटेल इंट्रोडक्शन सेशन है, जिसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि हमने काम कैसे करना है, क्या कुछ सीखना है और सीख कर हमने अर्निंग किस तरह से करना है जी। तो आज का सेशन हमारा इस चीज़ पर रहेगा जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि जी वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, फिर हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट में डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं और हम किस टूल पे काम करेंगे। तो सबसे पहले है जी वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट किसे कहते हैं? देखिए, आप इंटरनेट पे रोजाना जो है डिफरेंट वेबसाइट्स सर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, कोई कंटेंट रीड कर रहे होते हैं, कोई ई कॉमर्स स्टोर जैसे है तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स वगैरह आप ऑनलाइन खरीद रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। और ऐसे ही अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएट हैं आप या किसी इदारे के साथ हैं, तो आप अपने इदारे के या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके कोई न्यूज़ अपडेट वगैरह वहाँ पे देख रहे होते हैं। तो ये जो वेबसाइट होती हैं जिनको आप डेली बेसिस पे ओपन करके देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, ये वेबसाइट बनती किस तरह से हैं। ठीक है, एक वेबसाइट का बनना, फिर बना के उनको मैनेज करना, उनको लाइव करना है इंटरनेट पे। तो कंप्लीट एक वेबसाइट को बनाने से लेकर उसको लाइव करने तक इंटरनेट पे, और फिर उसको आगे मैनेज करना, ये तमाम चीजें वेब डेवलपमेंट में आती हैं जी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट हमारे पास एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम वेबसाइट्स बनाते हैं, और ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उनको लाइव करते हैं इंटरनेट पे और मैनेज भी करते हैं। तो कंप्लीट एक फील्ड बन जाती है वेब डेवलपमेंट की। और जब बात ये आती है कि हम वेबसाइट्स बनाते हैं या वेबसाइट्स बनाना, तो उसमें फिर हर तरह की वेबसाइट आती हैं। ठीक है ना, उसमें फिर ये नहीं होता कि जी कौन सी वेबसाइट, किस तरह की वेबसाइट, ऐसा नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हम वेबसाइट बनाते हैं या वेबसाइट हम बना रहे हैं या वेब डेवलपमेंट का जब नेम आए, तो उसमें फिर हर तरह की वेबसाइट आ जाती है, चाहे फिर वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे फिर वो आपकी ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे फिर वो आपकी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। तो ये तो है जी वेब डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि वेब डेवलपमेंट जो है यानी कि वेबसाइट्स बनाना जो है, वो हम किस तरह से बनाते हैं, कौन से टूल यूज करते हैं, कौन से हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं जी। वैसे तो बहुत सी हैं, बहुत सी आप उन्हें कह लें कि डिफरेंट टाइप्स के लिहाज से। लेकिन हम यहाँ पे दो तरह का काम डिस्कस कर रहे होंगे जी। ठीक है, एक चीज़ तो ये होती है जो कि आपने 12 दफ़ा सुनी होगी, आप में से बहुत से आईटी के स्टूडेंट होंगे, सीएस के स्टूडेंट होंगे, या नहीं भी होंगे तो उन्होंने सुन रखा होगा कि जब भी हमने कोई वेबसाइट बनाना हो, कोई वेब ऐप बनानी हो, तो उसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, हमें कोडिंग करना आना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ तो वो हो जाती है जिसको हम कहते हैं कस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, कस्टम डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं। उन लैंग्वेजेस में जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, लाइक HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन आ गई, नोड आ गई, रिएक्ट आ गई, इस तरह की। तो एक साइड पे तो ये है जिसको हम कहते हैं कोर डेवलपमेंट या कस्टम डेवलपमेंट कह लें आप, जिसमें आप क्या करते हैं, कुछ लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट करते हैं कि मैंने इस लैंग्वेज पे। और एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो लैंग्वेजेस यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी हैं। ठीक है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि तमाम लैंग्वेजेस ही यूज की जाएं वेबसाइट बनाने के लिए। हम स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे चूज करते हैं कि मैंने PHP चूज करनी है, मैंने नोड पे बनानी है, मैंने पाइथन यूज करना है, या मैंने कौन सा स्टैक यूज करना है। तो आप बैकएंड की कोई लैंग्वेज लेते हैं, ऐसे ही फ्रंट एंड पे HTML, CSS और ये जावास्क्रिप्ट वगैरह आप लेते हैं, और फिर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन पे आप बगैर कोडिंग के भी वेबसाइट बना सकते हैं। यानी कि वो टूल ऐसे टूल हैं कि वो आपको कोडिंग का ऑप्शन भी देते हैं कि आप वहां पे अगर कोड करना चाहते हैं, कोई भी आप अपना काम, डिजाइन जो है या अपने फंक्शनैलिटीज जो है वो अपने कोड के थ्रू आप वहां पे बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि जी मुझे कोडिंग नहीं आती, बगैर कोडिंग के वेबसाइट हम बनाना चाहें, तो वो भी आप उन पे बना सकते हैं। उनको हम कहते हैं CMS। ठीक है, CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि बेसिकली हमारा जो कंटेंट होता है वेबसाइट पे, जो भी आप अपना डिजाइन बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, वो आपका कंटेंट है। तो उस कंटेंट को मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से वर्डप्रेस का नेम आपने सुना हुआ है, इस कोर्स में भी आप वर्डप्रेस ही सीखेंगे।
वर्डप्रेस जो है मोस्ट पॉपुलर सीएमएस है, ठीक है। उसके बाद आपने शॉपिफाई का नेम सुना होगा, आपने ड्रॉपल का नेम सुना, मजिंटो का, जुमला का। कुछ ऑनलाइन भी टूल है हमारे पास, जैसे कि वेब फ्लो आजकल बहुत इन है, वो भी चल रहा है। विक्स का नेम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ टूल्स हैं जिन पे क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में ये होगा कि आपको अगर कोडिंग नहीं भी आती तो भी आप हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, हर तरह की, ठीक है। अगेन बता दूं कि बार बार आप यही क्वेश्चन करेंगे आगे चल के भी कि सर हम वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर बना लेंगे, सर हम वर्डप्रेस पे एलएमएस वेबसाइट बना लेंगे, हम वर्डप्रेस पे कोई भी पोर्टल वेबसाइट बना लेंगे, वर्डप्रेस पे हम ब्लॉग वेबसाइट बना लेंगे। भाई जब हमने कह दिया कि हर तरह की वेबसाइट, तो वो हर तरह की वेबसाइट आ जाती है, ठीक है। तो वर्डप्रेस हमारे पास एक पॉपुलर आप कह लें सीएमएस है, और ऐसा सीएमएस जिस पे आपको फुली कस्टमाइजेशन वहां पे आप कर सकते हैं, जैसा चाहे आप काम कर सकते हैं, जैसी चाहे वेबसाइट बना सकते हैं। चाहे फिर वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू बनाएं, बगैर कोडिंग के थ्रू बनाएं, या फिर अगर आप कोडिंग करना चाहें तो वो भी आप वर्डप्रेस पे कर सकते हैं जी। तो ये है जी वेब डेवलपमेंट। जैसे आप कोई भी काम करते हैं और हर काम के लिए आपके पास डिफरेंट तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, आपके पास डिफरेंट वेज होते हैं कि आप इन तरीकों से काम कर सकते हैं। अब वो काम आपके पास अगर 3 या 4 ऑप्शंस हैं कि आप इन तरीकों से कर सकते हैं, तो आप उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करते हैं ना कि मैं इस मेथड के साथ में काम करूंगा या इस तरीके से ये काम करूंगा मैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही वेब डेवलपमेंट में है। वेब डेवलपमेंट भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट स्टैक हैं, जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, काम करके अपनी वेबसाइट से वेब ऐप बना रहे होते हैं। अब वो तमाम टूल इकट्ठा तो यूज नहीं होगा, उनमें से कोई एक हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो आपको वेब डेवलपमेंट में एक टूल सिखा रहे हैं, वो एक ऐसा टूल है कि एज ए फ्रीलांसर उसके बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा उसके प्रोजेक्ट्स हैं, और उसका स्कोप बहुत ज्यादा है, उसको सीखना बहुत आसान है, उस पर काम करना बहुत आसान है, और वो है जी वर्डप्रेस, ठीक है। तो वर्डप्रेस की कुछ बेनिफिट्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। नंबर 1 तो ये कि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आपके लिए फ्री होते हैं, आप उससे कोई मतलब उनको खरीदते नहीं है, वो आपके जितने भी उस पर आपने काम करना होता है वो आपको फुली वहां पे आप कह लें कि ऑप्शन मिलता है कस्टमाइजेशन का, आप जैसा चाहें उस पर काम करें। उसके अलावा वर्डप्रेस जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम देते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम अभी मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा थोड़ा सा काम ये। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में क्या होता है कि चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। जैसे मैंने एक जगह पे एक स्लाइडर लगाना है, तो उस स्लाइडर का एलिमेंट मुझे बना बनाया मिल गया, मैंने उसको लगाया, उसकी जो स्टाइलिंग वगैरह मैंने सेट की और वो मेरा काम कंप्लीट हो गया। मैंने कहीं पे इमेज सेट करनी है तो इमेज का एलिमेंट मैंने सेट किया, उसमें अपनी इमेज अपलोड की मैंने, और उसकी स्टाइलिंग सेट की और मैंने वो ओके हो गई है। तो ये चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम जी। उसके बाद वर्डप्रेस की एक बहुत ज्यादा मतलब आप कह लें कि बेहतर चीज ये है कि इसको वेबसाइट को मैनेज करने के लिए वर्डप्रेस आपको डैशबोर्ड देता है। हमें कोई भी वेबसाइट जब बनानी होती है तो वेबसाइट बनाकर जब हम उसको लाइव कर देते हैं तो वेबसाइट को मैनेज भी किया जाता है। लाइक अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो ई कॉमर्स स्टोर के लिए आपने आगे प्रोडक्ट्स भी अपलोड करनी है उस पे। ये जो पहले वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस अपडेट करना है, कोई इमेजेस अपडेट करना है, कोई डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है, तो वो चीज़ें कहाँ से होंगी, उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट का एक डैशबोर्ड चाहिए होता है। अगर हम कस्टम डेवलपमेंट कर रहे हैं कोडिंग के थ्रू तो उसके लिए हम अलग डैशबोर्ड खुद से बनाते हैं। वर्डप्रेस की खूबसूरती है कि वर्डप्रेस वो डैशबोर्ड आपको बना बनाया देता है। आप जस्ट क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड से हर चीज मैनेज कर रहे होते हैं बहुत इजी वे में, ठीक है। इसके अलावा वर्डप्रेस की एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, ठीक है। कम्युनिटी से मुराद ये होता है कि वो लोग जो इस टूल पर काम कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो जितने भी टूल हैं मार्केट में, डिफरेंट टूल्स हैं, स्टैक हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिन पे काम हो रहा है या लोग यूज कर रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा अगर आप कम्युनिटी देखें तो वर्डप्रेस की कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। यानी कि वर्डप्रेस के डेवलपर्स, वर्डप्रेस पे काम करने वाले बहुत ज्यादा हैं, और किसी एक कंट्री से नहीं, पूरी दुनिया से हैं वो लोग, ठीक है। और वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, वो वहां पे अपना सोल्यूशन बता रहे होते हैं, वो न्यू अपडेट्स लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको काम करना आसान हो जाता है। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, इसका फायदा क्या होता है, लाइक अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ वर्डप्रेस पे, और वेबसाइट बनाते हुए मुझे कहीं पे कोई इशू आ गया, कोई एरर आ गया, मुझे कहीं पे मैं स्टक हो गया, तो मेरे लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं होगी। क्यों मुश्किल नहीं होगी? कि मेरे पास बहुत से ऐसे आप कह लें कि कम्युनिटी चैनल्स हैं जहाँ पे जाके मैं किसी से भी अगर वहाँ पे क्वेश्चन करूँ तो मुझे फौरी उसका रिप्लाई मिल जाएगा।
कहाँ पे हो सकता है? वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपको जैसे फेसबुक है उसके ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, और दूसरे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पे भी आप कह लें कि वहाँ पे लोग अपना नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं या सॉल्यूशंस वहाँ पे आपको बता रहे होते हैं। यूट्यूब चैनल पे अगर जाएं, वहाँ पे आप कह लें कि बहुत कंटेंट आपको मिल जाता है इस चीज़ के बारे में। ब्लॉग बहुत हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे जाएं सर्च करें तो बहुत से ब्लॉग ऐसे हैं जो कि वहाँ पे आर्टिकल्स आपको बकायदा वहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे, आप उनको रीड करके अपना वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा स्लैक है और बहुत से डिफरेंट चैनल्स हैं, वर्डप्रेस के खुद का एक कम्युनिटी आप कह लें कि सपोर्ट वहाँ पे सिस्टम है कि आप वहाँ पे जाके भी अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा आपको वहाँ पे हेल्प मिल रही हो तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं जी। और यही वजह है, इन तमाम चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, इन्हीं वजूहात की बिना पर वर्डप्रेस जो है वो इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसका 43% शेयर वर्डप्रेस के पास है। यानी अगर हम ये बात करें कि अगर इंटरनेट पे, मिसाल के तौर पे इंटरनेट पे अगर 100 वेबसाइट हैं, तो 100 वेबसाइट में से अकेली जो आप कह लें 43 वेबसाइट जो है ना, 100 में से 43 वेबसाइट्स वो अकेले वर्डप्रेस पर बनाई गई हैं। यानी कि इतना बड़ा टूल है, इतना ज्यादा इस पे काम किया जा रहा है। यानी अगर हम मार्केट में कहें कि मिसाल के तौर पे आपके पास कोई 10 अगर आपके पास टूल्स हैं या स्टैक हैं डिफरेंट, ठीक है, हालांकि ज्यादा है इससे, हम 10 भी ले लें, तो 10 में से अकेला एक वर्डप्रेस आप कह लें कि 43% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे चल रही हैं। तो इतना ज्यादा काम किया जा रहा है वर्डप्रेस पे। उसकी वजह क्या है कि आपको क्लाइंट बहुत इजी में मिल जाते हैं, आपको काम करना आसान है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, और भी बहुत सी हम चीजें आगे चल के इसकी देखते हैं जी। तो होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा जी कि वेब डेवलपमेंट क्या है। सिंपल में बात करें तो वेबसाइट्स बनाना वेब डेवलपमेंट है, जिसमें हम डिफरेंट टूल्स के जरिए वेबसाइट्स बनाते हैं। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक सीएमएस है, एक टूल है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं जी, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गई वेब डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस की, तो अब हमने काम कैसे करना है जी। यहाँ पे हम आपको काम करना सिखाएंगे वर्डप्रेस के जरिए। वर्डप्रेस के जरिए वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, सिंपल वे में हम इंस्टॉलेशन करेंगे, डिजाइन करेंगे, चीज़ों को बनाएंगे, फंक्शनैलिटी सेट करेंगे, और हम उसको लाइव कर देंगे जी, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गई जी हमने काम क्या करना है और कैसे करना है जी। अब हम आते हैं कि जी काम आपको करना आ गया, ये आपने काम करना सीख लिया, अर्निंग किस तरह से होगी, ये जो मेजर पार्ट है जिसकी वजह पे आप सब यहाँ पे हैं कि हमने अर्निंग करना है। तो अर्निंग कैसे होगी जी? अर्निंग के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जी। नंबर वन, आप जॉब कर सकते हैं। अब जॉब कहाँ पे होगी? उसके लिए आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, और आईटी कंपनीज हैं, जहाँ पे आप एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं जी। उसके अलावा फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का आप सबको पता है, ठीक है। फ्रीलांसिंग के लिए डिफरेंट आपके पास फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस हैं, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और बहुत से हैं, जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और आप क्लाइंट हंट करते हैं। और वो क्लाइंट आपको कहीं से भी मिलता है, किसी भी कंट्री से, किसी भी जगह से, और उसके लिए फिर आप अपनी सर्विसेज देते हैं कि जी आपकी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, मैं आपको बना के देता हूँ, और आपकी ये रिक्वायरमेंट है और मेरा ये बजट है जी, ठीक है। तो जब आपकी एक डील हो जाती है, आप उसको काम करके देते हैं और वो आपको पे करता है, ठीक है। तो ये इजी वे है। उसके अलावा आप अपने एसेट्स भी बना सकते हैं। लाइक अगर आपने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है जहाँ पे आप कंटेंट वहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं, लाइक कोई भी हो सकता है, न्यूज़ कंटेंट हो सकता है, आपके को आर्टिकल्स हो सकते हैं, हेल्थ के, फैशन के, टेक रेलिवेंट कुछ भी, तो आप उन ब्लॉग्स के थ्रू या उन आप कह लें कि कंटेंट के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है, या अगर आपकी अपनी नहीं है, तो किसी और की प्रोडक्ट एज ए एफिलिएट आप क्या कर सकते हैं, वहां पे सेल कर सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर बना के। जैसे कि बड़े बड़े जो आपके ई कॉमर्स स्टोर हैं, अमेजोन है, दराज है आपका, और दूसरे हैं, तो वो एफिलिएट प्रोडक्ट्स देते हैं जिनको अगर आप अपने स्टोर पे लगा के सेल कर रहे हैं तो आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट तरीके या डिफरेंट आप कह लें कि वेज हैं आपके पास जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं जी। और ये ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने आपको हवा में एक बात जो है ना सुना दी कि हवाई बात हो गई कि जी ठीक है ये हो गया। काम हो रहा है, ये लोग कमा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। और डिपेंड कर रहा होता है एक्सपीरियंस पे, आपकी स्किल पे। अगर आप एक चीज सीख ही नहीं रहे या आपने सीखी और उसको कंप्लीट नहीं किया, तो फिर आप गिला नहीं कर सकते कि सर इससे तो अर्निंग नहीं होती, या आप एफर्ट नहीं कर रहे। आप पहले चीज को सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बनाते हैं, और फिर आप मार्केट में आते हैं, और वहां पे आकर अपनी जो है अपनी आप कह लें कि एफर्ट कर रहे होते हैं, तो फिर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है जी। तो अभी हमने फ्रीलांसिंग की या बात की जॉब की, तो थोड़ा सा मैं आपको फ्रीलांसिंग का स्कोप दिखा दूं इसका।
फाइवर का मैंने अभी नेम लिया। फाइवर जो है एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, ठीक है, और बहुत पॉपुलर है, स्पेशली जो न्यूबी हैं उनके लिए। फाइवर पे अगर आप आए तो फाइवर की जो वेबसाइट है उसके होम पेज पे ही जो पॉपुलर यहाँ पे कैटेगरीज कह लें, या पॉपुलर यहाँ पे जो आप कह लें कि निश है जिन पे काम हो रहा है, उसमें अगर आप नजर आए तो वर्डप्रेस यहाँ पे टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आ रहा है आपको जी। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो है यहाँ पे बाहर लिखने का मतलब है कि वर्डप्रेस पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। अगर मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फ्रीलांसर्स की लिस्ट आ जाएगी, डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं जो कि वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, वो ये कि ये डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं जो कि सर्विसेज दे रहे हैं वर्डप्रेस के रेलिवेंट। और आप देख सकते हैं उनके क्यू में कितने ऑर्डर मौजूद हैं, हर एक के क्यू में आपको ऑर्डर मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं यहाँ पे फ्री होगा। और एक स्टार्टिंग पैकेज बिल्कुल नॉर्मल पैकेज भी अगर आप देखें तो ये 23,000 है जी। इससे कम पैकेज आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा कहीं भी। वजह ये कि फाइवर इससे कम पैकेज आपको लगाने ही नहीं देता। कम से कम उसने बताया कि आप इतना दें, और ज्यादा से ज्यादा वो डिपेंड कर रहा है आपके एक्सपीरियंस पे कि आपको काम कितना आता है। अब ये देखें यहाँ पे कितना है, 1,63,000 है। ठीक है, क्यों? उसका एक्सपीरियंस है जी। ठीक है, तो जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपके यहाँ पे अर्निंग बढ़ती है। तो एक सिंपल सी वेबसाइट अगर आप बना के दे रहे हैं, जो कि आपकी कह लें कि हार्डली आप 8 to 10 डेज में आप बना लें उसको, वो 8 से 10 दिन की जो आपने एक मेहनत की वेबसाइट बनाई, उसका आप 25 से 30 हजार रुपये इजिली चार्ज कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट से। लोकल क्लाइंट की बात कर रहा हूँ मैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप जाएंगे तो वो डिपेंड कर रहा होगा आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आपको काम अच्छा आता है तो आपका जो बाहर का जो गोरा है, जो आपका इंटरनेशनल क्लाइंट है, वो कहीं ज्यादा पे कर रहा होता है आपको इस चीज का। ठीक है, तो ये अब आप खुद देख सकते हैं कि आप कितना काम कर सकते हैं, महीने में कितना काम कर रहे हैं, कितने आप अपने आप को ग्रो करवाते हैं इस फील्ड में, कितनी आप अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे अगर आप जॉब करना चाहें तो जॉब के लिए हमारे पास डिफरेंट आप कह लें कि प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जॉब सर्च करते हैं। इंडीड वन ऑफ देम, ठीक है, उसके अलावा लिंक्डइन है, rosie.pk है, और बहुत से हैं। तो आप सिंपल आए इंडीड पे, और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे सर्च किया जी वर्डप्रेस, अकेला मैंने वर्डप्रेस लिखा है। वर्डप्रेस के अलावा वर्डप्रेस डेवलपर के कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, वेब डेवलपर के कीवर्ड से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट लिखा जी वर्डप्रेस, और यहाँ पे जॉब आ गई है जी वर्डप्रेस के रेलिवेंट। ठीक है, और ये पाकिस्तान से ही है, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटी से, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, ठीक है, इधर से। तो आप देख लें यहाँ पे कितना वो पे कर रहे हैं आपको। ठीक है, और ये लिखा भी हुआ है कि उन्होंने इंटर्न का लिखा हुआ है, जूनियर वेब डेवलपर और अब वेब डेवलपर इंटर्न। ठीक है, इंटर्न का मतलब होता है कि इंटर्नशिप करना, जिसमें आपको थोड़ा बहुत काम आता हो और बाकी काम वो आपको सिखाते हैं। 2 महीने या 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। उसमें भी आपको मोस्टली कंपनीज जो है वो पे कर रही होती हैं, 15,000 20,000 आपको पे कर रही होती हैं वो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखें, और ये एक स्टार्टिंग सैलरी होती है, यानी कि अगर आप एक स्टार्ट ले रहे हैं ना तो वो सैलरी है। और मेरा नहीं ख्याल कि 40-50 हजार रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है, वो आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या कहीं और पे मिलेगी। ठीक है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपको 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या अगर हम इसको छोड़ भी दें, 1 2 3 साल को हम छोड़ भी दें, आपको काम करना आ गया, वो जो 2 साल का एक्सपीरियंस आप 2 महीने या 3 महीने में गेन कर लेते हैं, वो चीजें आपने 6 माह में सीख ली और आपको उसके ऊपर आपकी ग्रिप है, आपको काम करना आता है, तो आपको पे उसी 2 3 साल के लेवल पे किया जाएगा, ना कि आपको 6 माह पे। क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में काम देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है आपको साल कितने हो गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग सैलरी 40 30 50,000 के राउंड अबाउट शुरू हो रही है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे आपकी वो सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे ये फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी जॉब भी आपको मिल जाती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड भी आपको जॉब मिल जाती है। मोस्टली लोग क्या होती हैं, वो एक टाइम में मल्टीपल काम कर जॉब्स कर रहे होते हैं, यानी कि फुल टाइम जॉब चल रही है, एक पार्ट टाइम जॉब चल रही है, या पार्ट टाइम नहीं चल रही तो रिमोट कोई जॉब तलाश कर लेते हैं, रिमोट नहीं कर रहे तो फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, या किसी कोई भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर लेते हैं। तो इस तरह से आप एक टाइम में 2 3 जगहों पे इजिली अपना काम कर सकते हैं जी। तो ये है जी वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, और किस तरह से आप काम करेंगे और किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? समझ आ गई? कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना, ये इजी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या सीखना है और किस तरह से सीखना है जी। थोड़ी सी आउटलाइन आपके साथ में शेयर कर दूं कि यहाँ पे हम आपको क्या करवाने जा रहे हैं, क्या सिखाने जा रहे हैं जी। तो हमने बिल्कुल
बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट लेना है, जीरो से हमने स्टार्ट लेना है। और जीरो से स्टार्ट लेने का मतलब है कि मेरे लिए सब एक जैसे होंगे, चाहे काम आता है किसी को नहीं आता पहले से, सबको हमने बिल्कुल आप कह लें कि एक जैसा ट्रीट करना है। कि आपकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, उसके लिए कौन कौन से टूल चाहिए, कोई पेड टूल नहीं है, हमने फ्री टूल पे काम करना है। कोई डोमेन होस्टिंग वाला सीन अभी नहीं है, हमने लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस करना है। तो आपको लोकल होस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कौन से टूल चाहिए होंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होगी, इंस्टॉलेशन के बाद हमने वेबसाइट का सेटअप कैसे करना है लोकल होस्ट पे, ये चीजें हो गई हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं जी वेबसाइट के स्ट्रक्चर की तरफ, डिजाइन की तरफ। तो उसमें पेजेस किस लिए बनाए जाते हैं, पोस्ट क्यों की जाती हैं, ठीक है। डिजाइन करने के लिए थीम का इस्तेमाल किया जाता है, थीम कहाँ से लेंगे। फंक्शनैलिटी या फीचर ऐड करने के लिए प्लगइन्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्लगइन्स कहाँ से लेंगे। ये चीजें हमने इंस्टॉल कैसे करनी होती हैं, कौन से करना है कौन सा नहीं करना, ठीक है। और किस हमें मतलब कैसे पता होगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे और डिस्कस करेंगे जी। वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हेडर फुटर साइड बार विजेट्स ये चीज़ें आ गई हैं। वेबसाइट अगर आपने बनानी है, आप कह लें कि अभी आपकी प्रैक्टिस उस हद तक नहीं है कि आप क्लाइंट को एक परफेक्ट डिज़ाइन दे सकें, तो नो इशू, आपको बने बनाए डिज़ाइन मिल जाते हैं। वो टेम्पलेट डेमो स्टार्टर साइट्स आपको मिल जाती हैं। आप सिंपल वे में उनको अपने वेबसाइट पे इंपोर्ट करते हैं, एडिट करते हैं, जो भी चेंजिंग्स करना हो वो करके आप क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं जी। उसके अलावा अगर आपके पास कस्टम डिजाइन आ जाता है, कस्टम डिजाइन में क्या होता है, क्लाइंट ने आपको कोई डिजाइन दिया है कि ये रेफरेंस डिजाइन है, इसको आप देखें और सेम मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए। या फिर आपको कोई वो मतलब आपके जहन में कोई डिजाइन आ रहा है वो आप खुद बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस पे। तो पेज बिल्डर के साथ हम कैसे काम करेंगे, किस तरह से हम डिजाइन बनाएंगे, उसमें हमारे पास बहुत से पेज बिल्डर्स आ जाते हैं वर्डप्रेस पे, लेकिन हम यहाँ पे एलिमेंटर के जरिए डिजाइन करना सीखेंगे जी। रिस्पॉन्सिव डिजाइन इसमें होगा शामिल। उसके अलावा हमने सीखना है वो कॉमर्स। वो कॉमर्स क्या चीज़ है जी, वो कॉमर्स हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज करते हैं वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए। अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है वर्डप्रेस पे, उसके लिए वो कॉमर्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसको इस्तेमाल करते हुए हमने किस तरह से प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, कैटेगरीज बनानी है, चेकआउट ऐड टू कार्ट के फंक्शन हमने सेट करना है, पेमेंट मेथड हमने सेट कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें इसी कोर्स में इंशाल्लाह डिटेल से हम सीखेंगे जी। उसके बाद अभी तक जो हमने काम किया, हमारी जो भी प्रैक्टिस होगी डे वन से लेके आप कह लें कि ये कंप्लीट डिजाइनिंग वाला जो फेज हमारा चलेगा इसमें, वो हमने करना है लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि हम अपने सिस्टम पे ही प्रैक्टिस करेंगे, लैपटॉप पे सिस्टम पे करेंगे, हमने कोई टूल कोई चीज़ नहीं खरीदनी, ठीक है। और जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, आपको समझ आ गया अभी काम ऐसे होता है, डिजाइन ऐसे बनता है, तो फिर आपको सिखाया जाएगा कि इस वेबसाइट को जो आपने बनाई है इसको इंटरनेट पे लाइव कैसे लेके जाएंगे, इंटरनेट पे इसको माइग्रेट कैसे करना है। तो उसके लिए उसके आप बैकअप लेते हैं वेबसाइट को, फिर इंटरनेट पे जाके आपने उसको रिस्टोर करना है, यानी कि माइग्रेट करना है आपने। उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की तमाम चीज़ें आपने देखना होती हैं। और इंटरनेट पे जाने के लिए आपको डोमेन होस्टिंग चाहिए होती है, ठीक है ना। क्योंकि डोमेन होस्टिंग का ना नेम आप सबने सुना हुआ है और आप सबके बस जहन में ये बात होती है कि जी डोमेन होस्टिंग डोमेन होस्टिंग। डोमेन होस्टिंग को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कोर्स के लास्ट में, ठीक है ना। जब आपको समझ आ गई कि वेबसाइट्स बनेंगी कैसे, काम आपको समझ आ गया करना कैसे है, फिर हम चलते हैं डोमेन होस्टिंग की तरफ। डोमेन होस्टिंग क्यों खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कहाँ से, आपको सब कुछ खरीद के दिखाएंगे, सेटअप करके दिखाएंगे। और उसके ऊपर आपकी वेबसाइट को फिर लाइव करके दिखाएंगे, जो आपने अभी तक प्रैक्टिस की होगी आपके सिस्टम में, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसको इंटरनेट पे लाइव कैसे किया जाता है। इसके अलावा क्लाइंट को डील कैसे करना है, क्लाइंट के साथ बजट कैसे डन करना है, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल से आपको सिखाई जाएंगी। और साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट रहेगी। आपको कोई भी इशू आता है, कहीं पे आप स्ट्रक होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको डिटेल से गाइड किया जाएगा कि लें जी आप इस तरह से काम करें और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। यहाँ तक बताएं सब मुझे चैट में अभी बताएं कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गई, चीज़ें क्लियर हो गई हैं जो भी मैंने आपको बताया डिटेल से। अभी थोड़ा सा डिजाइन भी करके आपको दिखाता हूँ मैं कि हम डिजाइन कैसे करेंगे, ताकि आपको जरा और चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। जल्दी से बताया, मैं चैट देख रहा हूँ आप लोगों की। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं सबको। नो इशू, आपकी कोई भी आपकी डिग्री है, आप किस फील्ड से, नो इशू, आपके लिए यहाँ पे काम बहुत इजी रहेगा जी। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिजाइन बना के दिखा दूँ जी। डिजाइन बनाकर दिखाने का मकसद है कि ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम क्या है, वर्डप्रेस पे डिजाइन करना आपके लिए कैसा आसान रहेगा जी। जैसे देखिए अभी ये मेरा पेज है, ये वाला बिल्कुल ब्लैंक पेज है, साफ है, बिल्कुल साफ, कुछ भी नहीं है इस पे। मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पेज पे अभी कोई डिजाइन नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है।
अब मैं थोड़ा सा डिजाइन आपको बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि अच्छा डिजाइन ऐसे बनता है, ठीक है, और चीजें इस तरह से आसानी के साथ हो जाएंगी, ठीक है। अब ये इस पेज को मैंने एडिट किया हुआ साइड पे। अब यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है, ये मैंने एक सेक्शन लिया, और इस सेक्शन पे मैं कुछ चीज़ों को ऐड करके आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सेक्शन की जो आप कह लें कि विड्थ है वो मैंने फुल विड्थ किया है इसको, ये फुल विड्थ हो गया जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हाइट का ऑप्शन है मेरे पास। मैं सेक्शन की हाइट भी आप कह लें कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये पिंक कलर की लाइन है, उसका सेक्शन जो है आप देख लें कि हाइट भी कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ जी, ठीक है। अच्छा, खैर हमने बाय डिफॉल्ट कर दिया इसको। अब इस सेक्शन में एक स्लाइडर लगाना चाह रहा हूँ, मैं एक स्लाइडर लगाना चाह रहा हूँ ताकि उसमें मैं कुछ चीज़ें वहां पे एनिमेट करवा सकूँ जी, स्लाइड करवा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे आके ये एलिमेंट्स हैं, अगर आपने हेडिंग ऐड करना है, आपने इमेज ऐड करनी है, टेक्स्ट, बटन, वीडियो, अब देखिए चीज़ें आपको ये बनी बनाई मिल गई हैं। इसको हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, कि आपने हेडिंग उठानी है, हेडिंग उठाएं और यहाँ पे आप डाल दें, आपकी हेडिंग आ गई है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी स्टाइलिंग सेट कर लें। अभी मैं यहाँ पे एक स्लाइडर लगा रहा हूँ, और ये स्लाइडर मैंने सर्च किया तो ये मेरे पास कुछ स्लाइडर्स आ गए हैं जी। कैरोसेल आ गया है, मैं ये स्लाइड ले रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से उठाया, इधर मैंने लगा दिया। अब ये एक एलिमेंट है बना बनाया, उसमें 3 स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी उसने दी हुई हैं। और ऐड करना चाहें आप ऐड आइटम पे क्लिक करें, आपकी और स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। अभी स्लाइड 1 है, इसको मैं एडिट करता हूँ। इसके बैकग्राउंड पे अगर कोई इमेज मैं लगाना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जी। ये है जी मीडिया लाइब्रेरी, जिसमें ऑलरेडी इमेजेस अपलोड हैं, पहले इस वेबसाइट पे कुछ काम किया हुआ मैंने, तो वो इमेजेस अपलोड हैं। तो उनमें से अगर इमेजेस को सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, अगर मैंने कोई न्यू अपलोड करने हैं तो मैं वो भी कर सकता हूँ जी, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं जी, ये एक इमेज आ गई है जी, ठीक है। और इस इमेज को हमने कवर किया हुआ है, साइज इसका ओके है। थोड़ी सी ना ब्लर इमेज है क्योंकि इसका साइज जरा डिफरेंट था, किसी और चीज़ के लिए हमने इसको यूज़ किया था। खैर यहाँ पे आपको एक आइडिया हो गया कि हमने बैकग्राउंड पे एक इमेज सेट की है इसके जी। अच्छा जी, अब अगर हम मैं चाहूँ कि बैकग्राउंड ओवरले देना है हल्का सा, क्योंकि इमेज ब्राइट है, ज़्यादा मेरा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैं हल्का सा कलर ओवरले दे देता हूँ जी, ठीक है। ये मैंने इसको सेट किया है। कोई और कलर आप चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर अपना चेंज कर सकते हैं जी। खैर मैंने हल्का सा ब्लैकिश कलर दिया है इसको। और कंटेंट में जाते हैं, कंटेंट में हम इसकी यहाँ पे स्लाइड चेंज कर देते हैं जी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी, वेलकम टू LWE, ठीक है। टेक्स्ट फिलहाल यही लगा हुआ है, डमी टेक्स्ट है ये, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन अभी वही चलने दें। और बटन का टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया है। ओके हो गया। अब आ जाते हैं जी स्टाइल में। ये एक स्लाइड मैंने अभी सेट की है, ऐसे ही आप वन बाय वन जो भी स्लाइड्स ऐड करते जाएंगे आप उसकी स्टाइलिंग सेट करते जाएं। उसके बाद आप आ जाएं स्टाइल में, जिसमें कलर वगैरह जो है, हमने ये फॉन्ट स्लाइड जो लिखा हमने यहाँ पे हेडिंग वगैरह, हम टाइटल का कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, सब चीज़ों को सेट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में जाएंगे, डिटेल सब चीज़ आ जाएंगी। अगर आप कलर देना चाह रहे हैं कोई भी, यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपका डिस्क्रिप्शन है, बटन है, आपने कुछ भी इसको कलर वगैरह देना है, सब मैं कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर बटन का जो है वो थोड़ा सा डार्क रख देते हैं, ठीक है। लेकिन बॉर्डर कलर भी हमें फिर सेम करना पड़ेगा, तो बॉर्डर कलर भी यही मैंने कलर कॉपी किया, क्योंकि अभी मैंने कलर सेव नहीं किए हुए इसमें, कलर हम बाय डिफॉल्ट सेव कर लेते हैं ग्लोबल कलर के तौर पे। अच्छा जी, अब मैं इसको कर देता हूँ जी अपडेट। इसको अपडेट करूंगा तो जितना मेरा यहाँ पे डिजाइन है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि सेव हो जाएगा। इसको मैंने अपडेट किया, ठीक है। अभी ये पेज ब्लैंक था ना, न्यू टैब में मैंने पेज ओपन किया अलग से। अब देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है, और ये देखें स्लाइड आ गई है जी, ठीक है। ये स्लाइड आ गई है जी यहाँ पे। और इस स्लाइड को हम यहाँ पे स्लाइडर को स्लाइड भी करवा सकते हैं जी। अब एक और सेक्शन आपको ऐड करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लिया है जी एक सेक्शन जिसमें 3 कॉलम है, ठीक है। और इस सेक्शन को पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं ऊपर वाले सेक्शन से, जिसमें हम इसको पैडिंग देते हैं जी। और मैंने ये पैडिंग दी, और टॉप पैडिंग जो है वो मैं अकेली 50 कर देता हूँ, ओके हो गया। बॉटम भी 50 कर देते हैं जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी आइकन ऐड करना चाह रहे हैं जी। तो ये एक आइकन ऐड किया इसमें, ठीक है। और इस आइकन पे
ये हमारा आइकन आ गया। आइकन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आइकन चेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास ये आइकन लाइब्रेरी है जी कंप्लीट। इसके अलावा भी अगर आप अपना कोई आइकन ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब देखें चीज़ें आपको बनी बनाई मिल गई हैं, बनी बनाई मिल गई ना, तो आपके लिए काम आसान है कि आप इन चीज़ों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप इन चीज़ों को डिज़ाइन अपने हिसाब से बनाकर सेट कर सकते हैं जी। ठीक है, ऐसे ही एक और आइकन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जी। जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि काम हमने इस तरह से करना है, ताकि आपको थोड़ा सा ना इस चीज़ का आइडिया हो जाए, समझ आ जाए कि चीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तब तक मुश्किल है जब तक आप उसको करते नहीं है। जब आपने एक दफ़ा उसको स्टार्ट कर दिया तो फिर आपके लिए आसान है, फिर आप उस पर जैसा चाहें अपना एक्सपीरियंस गेन करें, उस चीज़ों को सेट कर लेंगे। एक आइकन हम और ऐड करके फिर इसको अपडेट करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, ये जस्ट मैंने आइकन ऐड किया है, ये ऐसा नहीं कि मैं कोई एक स्पेसिफिक डिज़ाइन बना रहा हूँ, रैंडमली चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, मैं कोई वो स्पेशल डिज़ाइन नहीं बना रहा। ठीक है, स्पेशल डिज़ाइन में फिर ये होता है ना कि आपको हर चीज़ देखना होती है कि यहाँ पे बटन होगा, यहाँ पे हेडिंग होगी, यहाँ पे हमारी इमेजेस आएंगी। तो मैं वो काम नहीं कर रहा, जस्ट वैसे ही चीज़ें आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ कि चीज़ें इस तरह से ऐड हो रही हैं, इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए मैंने इसको अपडेट किया जस्ट, और यहाँ पे अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आइकन आ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आइकन बॉक्स है जिसमें आपको हेडिंग भी नीचे ऑप्शन मिल जाता है या टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इमेजेस भी अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने काम करना है, सिंपल और इजी वे में, ताकि आपको समझना आसान हो, आपका फिर उस पर काम करना भी आपके लिए आसान रहे जी। लें जी, अब आपको आई होप समझ आ गई हुई कंप्लीट कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमने किस तरह से काम करना है, किस तरह से हमने अर्निंग करना है। अब आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे चैट में, मैं आपको उसका रिप्लाई कर देता हूँ। जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है, फील फ्री